तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक ऐसी घटना है कि जिसे मुझे तो विश्वास करना या मानना एक ऐसी मजबूरी हो जाती है कि तमाम सारे लोग उस घटना के सबूत होते हैं, तमाम सारे लोग उस घटना पर अपनी राय देते हैं और इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं कि ये घटना बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत विश्वास होता है, लेकिन मैं इस कहानी को, इस घटना को आपके सामने शेयर करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ अपनी बात को। तो मुझे लगता है कि आपकी राय से थोड़ी और उम्मीद मिलेगी और थोड़ी जानकारी मिलेगी कि कहाँ तक क्या चीज़ सही है, कहाँ तक क्या चीज़ गलत है। ये एक हरियाणा राज्य है जो भारत का है, और उस राज्य में एक परिवार है और उस परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जो स्वभाव होता है वो शुरुआत से ही थोड़ा एक्टिवेट, मतलब कई बच्चे बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते हैं। शुरुआत से ही 1 साल की उम्र के बाद वो कुछ ऐसी हरकतें, उनकी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि किसी को लगता है कि शायद इसे बहुत अच्छा सेंस है इसके अंदर। ऐसी ही चीज़ें थी उस बच्चे के अंदर। नाम उसका दीपक रखा गया। बच्चा खूबसूरत, अच्छा, लेकिन उसकी पीठ पर एक छोटा सा गोल निशान, जैसे बचपन से ही, जिसे जन्मजात कहते हैं, वो जन्मजात निशान, जैसे कोई ऐसा निशान कि जैसे गोली लगने का हो, या कोई ऐसा निशान कि वहाँ पर कुछ किसी चीज़ से वार किया गया हो, ऐसा कोई निशान घर वालों को दिखा। तो घर वालों ने सोचा कि हो सकता है, तमाम सारी चीज़ें हैं जन्म से पहले, जो डिलीवरी से पहले तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अब उसे जन्मजात कोई भी चीज़ हो सकती है, उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते लोग। लेकिन बच्चे की उम्र धीरे धीरे 4 साल हो गई। बच्चे ने कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि जिससे लोगों को लग रहा था कि ये बहुत बुद्धिमान बच्चा है। जैसे बड़ों का स्वभाव, बड़ों की बातें, बड़ों के तरह से बिहेवियर, इस प्रकार से उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे बच्चे की उम्र 8 साल हुई। बच्चे ने कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि मेरी वर्दी कहाँ है, मेरे तमाम लोग जानने वाले हैं वो कहाँ हैं, मुझे भाटिया थाना ले चलो, मैं उस थाने में तमाम लोगों से मिलना चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे गांव के जो कुछ लोग हैं। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उसने कहा कि ये इसका सिर्फ वहम है। आमतौर पर सभी लोग इसी बात को दर्शाते भी हैं कि ये एक वहम है, कहीं भटक गया है। उसने उसका इलाज कराना शुरू किया। जो उसके माता पिता होते हैं उसका इलाज कराना शुरू करते हैं, कई हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मंद बुद्धि का है, मनभ्रम है। लेकिन जो उस लड़के की करतूतें थी वो मंद बुद्धि कहने लायक नहीं था, क्योंकि मंद बुद्धि के कोई भी गुण नहीं थे उसमें। बुद्धि उसकी बहुत तेज थी। लेकिन जो उसने रट लगा रखी थी, उस गांव का, उस थाने का, जो भाटिया थाना होता है, पता लगाया जाता है। उसने जिला बताया, ग्वालियर, ग्वालियर जो एमपी में है। अब सभी लोग जानते भी थे, लेकिन उसने कहा भी कि मध्य प्रदेश में एक जिला है ग्वालियर, और वहाँ पर एक थाना लगता है भाटिया, और उस भाटिया थाने में मैं सब इंस्पेक्टर था। उसने कहा कि मेरे पीठ पे गोली लगी थी जब मैं मारा गया। ऐसी सारी बातें, ऐसी चीज़ें। लेकिन कोई माँ बाप ऐसा काम नहीं करता है कि उस अपने बच्चे को ले जाकर के वहाँ सौंप दे और कहे कि उस पता लगाए और कहे कि जो है यहाँ का रहने वाला। उसके गांव का नाम था कुल्लूपुर, पास में ही थाना, जो भाटिया थाना, उसके इर्द गिर्द में, या कुल्लूपुर गांव, उस गांव का उसने बताया कि मैं रहने वाला हूँ। लोगों ने, अब कोई भी इस तरह से अगर किसी का बच्चा करेगा तो जाहिर सी बात है वो दवाई करवाएगा, इलाज कराएगा उसका, कि इसका मन भ्रमित हो गया है, इसका सेंस ठीक नहीं है इसका, तो उसका इलाज कराना शुरू करते हैं। उसने कई बार मना किया कि मेरा इलाज मत कराओ, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं जो कह रहा हूँ
वही सच है। सारे लोग परेशान थे, आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी परेशान, जो घर के लोग वो भी परेशान, करें तो करें क्या। लगभग 2 साल धीरे धीरे उसको अपनी बातों पर अड़े रहे और कहते कहते हो गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन एक रोज वो सबसे पहले उसी कुल्लूपुर गांव निकल पड़ता है। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, सोचा कि इसे रोका जाए, लेकिन रुका नहीं। पकड़ने की कोशिश की, सबसे नाराज हुआ और कहा कि मुझे जाने दो। घर वालों से लेकर के पड़ोस के लोगों का कौतूहल जागा, और कौतूहल जागने के बाद में उन लोगों ने भी वैसा सोचा कि ठीक है, इसे चलने दो, जहाँ जा रहा है उसे जाने दो और हम लोग इसका पीछा करेंगे। उसने किसी को पीछा करने से नहीं रोका, उसने कहा कि जिसको साथ में चलना उसे चले, लेकिन मुझे जाना है, और अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो मैं किसी रात के अंधेरे में या दिन में जैसे मौका पाऊंगा मैं निकल जाऊंगा। सब लोग मजबूर थे कि चलो ठीक है, जाने दो। वो सीधे मध्य प्रदेश पहुंचता है, जैसे जहां से ट्रेन जानी थी वहां से पूछता है कि मध्य प्रदेश की ट्रेन कहाँ से जाएगी। स्टेशन पर पहुंचता है, क्योंकि इतनी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसने मध्य प्रदेश जाने के लिए ट्रेन का टिकट लिया और उसमें बैठा। सभी लोग उसके पीछे थे। फिर धीरे धीरे आगे चल करके उसके सब साथ हो गए, कम से कम 4-6 लोग उसके गांव से, उसके परिवार के लोग, उसके मदर फादर, सभी लोग उसके साथ। और ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर से सबसे पहले उसने कहा कि थाने चलें। जब उस साथ में हो गए, लोग आसपास में थे उसके, तो कहा कि थाने चलें या अपने गांव चलें। तो घर वालों ने और परिवार वालों ने सभी ने यही सोचा कि ठीक है, तुम अपने गांव चलो। पहले सीधे गांव जाता है कुल्लूपुर, और कुल्लूपुर में एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खटखटाता है, दरवाजे के अंदर से दरवाज़ा खुलता है और एक 45 साल की औरत निकलती है। उस 45 साल की औरत को देख करके उसको चिपट जाता है और कहता है कि मनोरमा, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, अजय वीर सिंह। नाम बताया कि मैं अजय वीर सिंह हूँ। अब उस 45 साल की महिला ने उसको दूर किया अपने आप से, और दूर करने के बाद में कहा कि तुम होश में तो हो? तुम किस प्रकार के बच्चे हो जो खुद को मेरा पति बताते हो? मेरा तो पति इस दुनिया में है ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, आ चुका है आपका पति, मैं ही आपका पति हूँ। उस औरत ने आज अपने पति को मरे हुए, गुजरे हुए 11 साल हो गए थे, और 11 साल के बाद आज किसी ने उसे इतनी बेहतर तरीके से याद दिलाई थी कि वो जाती है और घर के आंगन में रोने लगती है, बहुत रोती है। उसके साथ तमाम उसके जो पड़ोसी, परिवारजन, सब लोग बताते हैं कि देखो, मेरे से बहुत जिद कर रहा था और ये अकेले आ रहा था, इसलिए मैं सब लोग साथ चलाया हूँ। ये अब किस तरह से आपका घर जानता है, किस तरह से क्या मामला है, मैं नहीं जानता, मैं तो इसके साथ आया हूँ। उसने कहा कि मेरा दूसरा जन्म हो चुका है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, सुषमा, और जो सुषमा थी वो 17 साल की उम्र उसकी हो गई थी, लड़की की, और एक उसका लड़का था जीतू। जीतू और सुषमा दोनों को देख करके कहता है मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। सबसे पहले कुंदन सिंह की उम्र 75 साल, उनके पास जाता है। वो चारपाई पर लेटे हुए थे और पैर छूता है उनके और हाथ जोड़कर कहता है कि पिताजी, मैं अजय वीर हूँ। सारे लोग घर के जितने थे, चाहे मनोरमा हो, चाहे जीतू हो, चाहे सुषमा हो, चाहे कुंदन हो, सभी लोग हैरान थे और परेशान थे कि आखिर ये कौन सा करिश्मा है, आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। सारी चीज़ें वो बताता है वहाँ पर, अपनी जो चीज़ें पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी थी उसकी, जहाँ पर किताबें रखता था, जहाँ खाना बनता था। आज 10 साल में बहुत ज़्यादा बदल चुका था, लेकिन जो पुरानी चीज़ें उसको याद थी, उस हिसाब से उसने पूरी बात बताई कि कहाँ पर क्या था। उसका जो पिता था उसने कहा कि हम तुम
मिलकर के, जब बचपन था, छोटे थे, मुझे याद है, तो हम और तुम मिलकर के मिट्टी लाते थे, गांव के तालाब से मिट्टी लाते थे। गांव के तालाब में जब मिट्टी लाने का और ये सिलसिला था घर बनाने का, तो वो 1978 की बात थी। और 78 में कहता है कि मैं सिर्फ आपको वो जो झवाई होती है उसमें भर करके, जो उसमें मिट्टी भर करके मैं सिर्फ थोड़ी ताकत लगा करके उठाता था और आप दीवारें बनाते थे। उसने तालाब का नाम बताया, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें थी, जो भी उसे पूछा गया, उसके पिता ने पूछा, उसने बताया। उसके पिता ने कहा कि मुझे भरोसा हो गया है, मेरा अजय वीर है। पत्नी से कई ऐसी सारे राज जो सिर्फ पत्नी जानती है और कोई नहीं जानता। बच्चों के प्रति जो राज होते हैं वो सब लोगों को नहीं मालूम होते। उसने कहाँ पर डिलीवरी करवाई थी उन बच्चों की, कहाँ कहाँ से इलाज करवाया था, सारी चीज़ें वो बता देता है। बताने के बाद में अब वो लोग सेटिस्फाइड हो चुके थे, पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हो चुके थे कि वो उन्हीं का बेटा है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अब दोनों परिवारों को देखता था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और ये दरअसल 2008 की घटना थी। और 2008 के बाद में वो जैसे ही 20 और 22 का समय आता है, उसने दिखाया भी कि कैसे मौत हुई। क्योंकि अजय वीर की मौत एक रहस्यमय थी, क्योंकि अजय वीर एक रेड पर गए थे और वहाँ से फिर वापस नहीं आए। लेकिन मरे कैसे, उनकी देहांत कैसे हुई, किसी को नहीं मालूम था, ना लाश बरामद हुई थी। फिर उसने बताया कि जहाँ पर जैसे गोली लगी थी, जहाँ पर वो मारे गए थे, एक झील में गिर गए थे। इसके बाद में कोई पता जता नहीं चला, लाश को जानवरों ने खा लिया होगा, जैसा भी रहा होगा। लेकिन जो घटना थी उसको जब पूरी तरह से बताया तो सभी लोगों ने विश्वास किया। मुझ तक ये घटना पहुंची, जब मैंने पढ़ा इस घटना को तो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। आप इस घटना पर अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, झूठ है कितना और कितना सच है इस घटना में। लेकिन अब तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही विधिवत लिखी गई हैं, पढ़ने में मुझे ज़रा सा भी शक नहीं लगा, इसलिए आपके सामने शेयर की। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा मेरी घटना और कहानी आपको मिल सके और मेरी घटना से रूबरू हो सकें। मिलते हैं कल किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना और अपनी फैमिली का फिर से एक बार